Hello and good morning. Welcome back to Daily Vocab Session. So Daily The Hindu Vocab Session में आप सबका स्वागत है. So यहाँ पे मैं आपको बता दूं हम लाइक वीक के 5 days हम डेली 10 vocab लाने की कोशिश करते हैं और उन्हें विद ट्रिक हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं सो दैट वो वर्ड इजीली हमारे माइंड में रह जाए और वो हमें याद रहे. सो ओके, ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू हम यहाँ पे ट्रिक वगैरह को लिखे हुए नहीं है. सो आप अगर नोटबुक पे नोट कर रहे हैं तो आप ट्रिक को लिख सकते हैं और अगर हमारे बताए हुए ट्रिक से आपके पास कोई और अच्छा ट्रिक आ रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हैं. जो भी आपको इजी वे हो याद करने के लिए वो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें रिलेट करके अपने हिसाब से बना के. सो द ओके, फर्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हमारा जटिल. इट्स एडजेक्टिव वर्ड कॉम्प्लिकेटेड. सो कॉम्प्लेक्स को हम कैसे याद करें? कॉम्प्लेक्स मतलब अब इस चैप्टर के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, हमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं, जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स को क्वेश्चन का चैप्टर के क्वेश्चन से क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड. और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा इन्वॉल्व, इंट्रिकेट. और एंटोनिम हम ले सकते हैं सिंपल. फिर सेकंड वर्ड इज ऑब्सक्यूर. ऑब्सक्यूर का मतलब होता है हमारा अस्पष्ट. ऑब्सक्यूर इज लाइक एडजेक्टिव. इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि अब फॉर हम एग्जांपल इसका ट्रिक बना सकते हैं कि अभी ठंड का टाइम है जैसे, तो हम हमें और ज्यादा सिक्योर होके, केयरफुल होके ड्राइविंग करनी होगी क्योंकि काफी ज्यादा धुंधला है, काफी ज्यादा फॉग है, काफी ज्यादा रास्ता हमारा ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है. तो ऑब्सक्योर को अब सिक्योर होके या अब केयरफुल होके हमें ड्राइविंग करनी होगी. सिनोनिम्स हो गया हमारा अनक्लियर और डेंस. फॉर एंटोनिम हम ले सकते हैं उसका लिम्पिड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अलार्मिंग. अलार्मिंग का क्या कहते हैं कि अलार्मिंग इज ऑल्सो एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है हमारा भयप्रद, डरा हुआ, वरिंग और टेंस. सो अलार्मिंग को कैसे ले सकते हैं? अलार्मिंग को जब हम डरे हुए होते हैं तो किसको याद करते हैं? फैमिली में चलो छोड़ दो, अभी एक एग्जांपल लिखते हैं, हम भगवान को याद करेंगे, ठीक है? तो अलार्मिंग, अलार्मिंग से अल्लाह याद कर लो आप. अलार्मिंग में हम किसे याद कर रहे हैं? अल्लाह को याद कर रहे हैं. सो अलार्मिंग इज सिचुएशन जहां हम भगवान को याद कर रहे हैं. अलार्मिंग, वरिंग. इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिस्टर्बिंग एंड फ्रिटनिंग. एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिस्योरिंग. रिस्योरिंग का एंटोनिम हो जाएगा इसका. एंड नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्शन. डिफेक्शन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है परित्याग. परित्याग और इसका मतलब होता है अदर, ये वर्ड में कह सकते हैं डिसर्जन. सो डिफेक्शन को कैसे याद करें? क्योंकि कोई सामान ले लो या कुछ खाने की चीज ले लो आप, क्योंकि इस चीज से हमें कुछ भी पीनट खाने से बहुत लोगों को इन्फेक्शन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल ले लो कि पीनट की वजह से मुझे काफी इन्फेक्शन हो रहा था तो मैंने उसको उसका डिफेक्शन कर दिया, मतलब उसका परित्याग कर दिया. अब मैं उस चीज को अपने खाने में नहीं लेता हूँ. सो डिफेक्शन इन्फेक्शन से ले, डिफेक्शन का इन्फेक्शन, क्योंकि इस चीज से हमें इन्फेक्शन हो रहा था. सिनोनिम हो जाएगा हमारा absconding एंड डिकैम्पिंग. और एंटोनिम हो जाएगा हमारा ज्वाइनिंग. सो नेक्स्ट वर्ड इज एमिशिएशन. एमिशिएशन का मतलब, एमिशिएशन इज आल्सो नाउन एंड इसका मतलब होता है दुर्बलता, थिननेस. और एमिशिएशन को कैसे आप याद करेंगे? एमी मतलब एमी का ई ले लें और एम ए का एम ए माँ से ले लें. सो ये माँ को हम कहते हैं ना यार, ये माँ को हमेशा वेकेशन से जब भी मैं आता हूँ, क्यों इनको मैं हमेशा थिननेस लगता हूँ, क्यों मैं इनको हमेशा काफी पतला लगता हूँ? नहीं, मामा लोगों को हमेशा घर आओ या वेकेशन पे आओ तो सो उन्हें हम लगते हैं यार खाता नहीं है क्या, बाहर पतला हो गया. सो एमिशिएशंस का मतलब वही हो गया हमारा थिननेस, वहां से याद करने एमा को हमेशा वेकेशन से आने के बाद. सो सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टार्वेशन एंड दूसरा हो जाएगा हमारा अंडर फीडिंग. एंटोनिम हम ले सकते हैं ओबेसिटी. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रहेंसिव. कॉम्प्रहेंसिव इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है काफी व्यापक, इंक्लूसिव. सो कॉम्प्रहेंसिव के कैसे होते हैं? अब हम इस चैप्टर को कम कॉम्प्रहेंसिव कम पढ़ेंगे
क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए कंप्लीट हो गया और अब इस टाइम टू रिवाइज कॉम्प्रिहेंसिव। अब इस चैप्टर को कम पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। अब हमारा ये रिवीजन का टाइम है। सिनोनिम हो जाएगा हमारा ऑल इंक्लूसिव, कंक्लूडेड, कंप्लीटेड, एंड एंटोनिम हो जाएगा हमारा पार्शियल। नेक्स्ट वर्ड इज पैंस्टेकिंग। पैंस्टेकिंग का मतलब होता है, पैंस्टेकिंग इज एडजेक्टिव जिसका अंदर श्रम साध्य या केयरफुल। सो पैंस्टेकिंग को कैसे, पैंस्टेकिंग इज पैन को लाइक ले सकते हैं पेंट, यहाँ से पेंट ले लीजिए। पेंट करते टाइम हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं कलर इधर से उधर ना हो जाए। सो पेंस्टेकिंग का मतलब हो जाएगा पेंट करते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पेंट या कलर हमारा इधर उधर हो जाए। पेंस्टेकिंग, पेंट करते टाइम पेंस्टेकिंग। सो सिनोनिम हो जाएगा हमारा मेटिकुलस एंड थ्रो। एंड एंटोनिम के लिए हम ले सकते हैं इसका केयरलेस। सो नेक्स्ट वर्ड इज फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है हमारा, इट्स एडजेक्टिव वर्ड जिसका मतलब होता है निष्फल। एंड अनदर वन इज फ्रूटलेस। सो फर्टाइल को कैसे याद करते हैं, लाइक हम अपनी, लाइक घर में अपने कजन से या बहन से, अपनी सिबलिंग्स में लड़ाई हो गई, बहन अब तेरे फूट फूट के रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा घर पे है नहीं, वो सुनेंगे नहीं। सो फर्टाइल इज अ फ्रूटलेस वर्ड। इसका मतलब है कोई फायदा नहीं जिस चीज को करने का, फ्रूटलेस, फर्टाइल या वेन या पॉइंटलेस है। एंटोनिम हो जाएगा हमारा इसका यूजफुल। कर्व। कर्व इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है अंकुश लगाना, रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना। और एंड कर्व को हम कैसे करते हैं, सो आप लाइक मैथ्स में या डायग्राम में कर्व बनाते हैं। सो कर्व बनाते एक मतलब क्या कर रहे हैं, आप एक बाउंड्री लाइन सेट कर रहे हैं। बाउंड्री लाइन सेट करने मतलब आप उस चीज को वहां पे रोक रहे हैं। सो इसका मतलब होल्ड बैक, कीप बैक। और एंटोनिम हम इसका ले सकते हैं रिलीज। मतलब कर्व का मतलब यहाँ पे एक कर्व बना के हम एक जगह, एक पॉइंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। So second, another, and this is our last word, that is lone. Lone is adjective जिसका मतलब होता है एकाकी, alone, soul, इसका deserted, and synonyms हो जाएगा uninhabited, unfrequent। और लोन को हम कह सकते हैं लोन लेने के बाद, अब मैंने काफी ज्यादा लोन ले लिया बट अभी कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं काफी ज्यादा लोन फील कर रहा हूँ, डिजर्टेड फील कर रहा हूँ, काफी अलोन फील कर रहा हूँ। सो लोन का लोन लेने के बाद, या लोन का अलोन से याद कर लें आप, लोन का फ्रॉम बैंकिंग, बैंक से लोन लेने के बाद, या लोन का अलोन के वर्ड से याद कर लें। एंटोनिम हो जाएगा हमारा काफी पॉपुलर। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वर्ड। आज के ये रहे हमारे 10 वर्ड। कैसे लगे आपको, ट्रिक कैसी लगी, कितने वर्ड आपको याद हुए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वन टाइम वॉच के बाद, या फिर आप रिवाइज करके, या आप दोबारा इस वीडियो को देख के एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर 2 बारी अगर आपने हफ्ते में इस वीडियो को देख लिया तो आपको काफी हद तक मतलब एक एक वर्ड याद थोड़े हो जाएंगे। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर दिस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।